और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इसमें दोषी हैं हम इतना लड़ेंगे कि वो जो दोषी है उनको फांसी की सजा पहुंच सके, और वो सब कानून के पूरे दायरे में होगा, और वो कानून ने जितनी हेल्प करनी होगी परिवार को उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज से करीब 4 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ की एक 8 साल की बच्ची हैवानियत का शिकार हुई थी। कुछ दरिंदों ने उसका बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी थी। इस केस को वकील दीपिका सिंह राजावत ने लड़ा था और दरिंदों को उम्र कैद की सजा दिलवाई थी, और अब दीपिका सिंह अंकिता का भी केस लड़ने जा रही हैं। कठुआ केस के वकील दीपिका सिंह राजावत अंकिता के केस को निःशुल्क लड़ेंगी। इसके लिए आज उन्होंने अंकिता के गांव जाकर उनके माता पिता से मुलाकात की है। सारी वार्ता जो है वो केस के बराबर हुई है, बच्ची से रिलेटेड हुई है। तो ज़रूरी है कि इस समय पेरेंट्स को, जो माँ बाप हैं बच्चे के, उनको उनकी हिम्मत बढ़ाई जाए, उनको बताया जाए। सबसे बड़ी बात है कि गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनको ये भी बताना है कि कानून में क्या प्रोविज़न है जिसको वो आगे लेके बच्ची के लिए लड़ सकते हैं। तो मेनली उसी पे सारी चर्चा हुई है, और हम तैयार हैं पेरेंट्स के साथ, माँ बाप के साथ लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। एक निर्भया का केस हुआ था, एक अंकिता का केस होना चाहिए, एक सरसाना में आसिफा का केस हुआ था। तो जिस तरह से निर्भया के केस को लड़के हिम्मत दिखा के पूरे देश का कानून बदला था, आज की डेट में मुझे लगता है उसी तरह से ये अंकिता मर्डर केस भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्योंकि बच्ची का बात, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मुझे लगता है वो सिर्फ नारे देते हैं, उनके उस नारे को पूरा करने की हिम्मत कांग्रेस में है। और आज हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो ये बताने के लिए आए हैं कि बेटियों के साथ खड़े हैं और हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। जो इसमें दोषी हैं हम इतना लड़ेंगे कि वो जो दोषी है उनको फांसी की सजा पहुंच सके, और वो सब कानून के पूरे दायरे में होगा, और वो कानून ने जितनी हेल्प करनी होगी परिवार को उसको करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, सबूत खराब हुए हैं, वही तो हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन है। जैसे मेरे सीनियर लीडर ने अभी कहा कि न्यायालय जाने की जरूरत है, ये प्रश्न तो आपको करना चाहिए था। इस प्रश्न पे तो पूरा उत्तराखंड आज जुट जाना चाहिए था। क्यों सबूत खराब किया जा रहा है? अगर सबूत कोई खराब कर रहा है तो वो यही कर रहे हैं। क्यों सबूत कर रहे हैं? ताकि दोषी जो है वो बरी हो जाए, एक वीक चार्जशीट जो है वो फाइल हो जाए, ताकि दोषियों को आगे उनको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो बहुत छोटी नहीं है भाई साहब, ये चीजें बहुत बारीक है और बहुत गंभीर है। मुझे लगता है ये देवभूमि, जो उत्तराखंड एक देवभूमि है, इस देवभूमि के हर एक इंसान को जाके आज इस घर के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए और इंसाफ की मांग करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर इस घर में हुआ है, कल मेरे घर में होगा, कल आपके घर में होगा, कल हर घर में होगा। अंकिता के परिजनों से मुलाकात करने श्रीकोट आई वकील दीपिका सिंह राजावत ने अंकिता के आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। वहीं दीपिका के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। हम सब कांग्रेस जन यहाँ पर किसी पार्टी के रूप में न होकर इस परिवार के हितैषी के रूप में हम सब यहाँ आए हैं। हम जब पहली बार आए थे, भाई मनोज रावत जी, मैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष, हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष करण मेहरा जी, हम पहली बार जब यहाँ पर आए थे उस दिन परिवार की स्थिति कुछ बात करने लायक नहीं थी। इस गंभीर और इस भयानक दुख के चलते हमने भी बहुत अधिक कुरेदना उचित नहीं समझा। लेकिन अब जबकि कुछ समय बीत गया और हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो विवेचना होनी है उसके लिए तैयारियां चल रही होंगी, सरकार और पुलिस उसके लिए तैयारियां कर रही होगी, सबूत जुटाने का काम कर रही है। लेकिन सबूत जुटाने में जो लेट लतीफ़ी हुई, अपराधियों के करीबी रिश्तेदारों को भागने के मौके मिले और तथाकथित वीआईपी के नाम का गोल पोस्ट शिफ्ट होकर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ चला गया, तो हमें ये प्रतीत होता है कि सरकार जांच को प्रभावित कर रही है। इसलिए जो ये रिपोर्ट बननी है, जिसने कि कोर्ट में हाजिर होना है और उस पर फिर फैसला होना है, ये रिपोर्ट कमज़ोर रिपोर्ट न बने, इसलिए ये आवश्यक है कि माननीय न्यायालय के देखरेख में हमारे कोई वकील जो ऐसे बिंदु हैं कि जिन पर कि प्रश्न किया जाना चाहिए, उनको समय रहते हुए प्रश्न करें और विवेचना में उन प्रश्नों को शामिल करें। इसी प्रस्ताव को लेकर आज हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ये बहन दीपिका राजावत जी, जो कि कठुआ केस आपको याद होगा, बहुचर्चित केस है इसी प्रकार का, वो लड़ी और अपराधियों को उन्होंने सज़ा दिलाई। इस प्रकार के केसों को लड़ने का उनका व्यापक अनुभव है, तो हमारी पार्टी ने इनकी सेवाएं निःशुल्क मुहैया कराने का प्रस्ताव इस परिवार को दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित में वो हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। अंकिता का परिवार दोषियों को फांसी की सजा की मांग कर रहा है।
अंकिता के पिता पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता को भी गिरफ्तार किया जाए और आज उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि पुलकित आर्य के पिता को नज़रबंद किया जाए। वह जगह जगह जाकर अपने बेटे पुलकित को बचाने की कोशिश में मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।